हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में आप लोग सेमेस्टर 4 में भी पढ़े थे। एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इस टॉपिक को हम फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि आपके गेट के सिलेबस में भी है। ऑपरेशंस रिसर्च वाला जो पार्ट है वो आपके गेट के सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है। तो इसीलिए अगर आप गेट को लेकर फोकस्ड हो तो भी आपको उस नज़रिए से भी इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोगों का मेन मोटिव ये होता है कि कैसे हम लोग कोई गुड्स को किसी सोर्स से एक प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं कि हमारा जो कॉस्ट हो वो मिनिमम लगे। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। वही यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ एलपीपी इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ set of source to a set of destination subject to the supply and demand of the source and destination respectively such that the total cost of transportation is minimized। तो ये हमारा दो तरह का होता है, एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सोर्स और डिमांड जहाँ इक्वल हो वो हमारा बैलेंस्ड कहलाता है, सोर्स और डिमांड जहाँ इक्वल ना हो वो हमारा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाता है। मेथड है कि फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फाइंडिंग ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जिस एग्जांपल में हम ये दिखाए हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन जो है, सोर्स और डिमांड जो है वो कैसे हमारा इक्वल है। देखो, सॉरी, डिमांड एंड सप्लाई, इसे हम सप्लाई कहते हैं और ये हमारा डिमांड है। तो ए का टोटल डिमांड 200 है, बी का डिमांड 400 है, सी का डिमांड 400 है। और सोर्स वन जो है वो 200 सप्लाई कर सकता है, सोर्स टू आपका 300 सप्लाई कर सकता है और सोर्स थ्री जो है वो 500 सप्लाई करता है। तो डिमांड अगर आप ऐड करो तो 400 400 एंड 200 इट इज 1000, 200 300 500 एंड 500 इट इज़ 1000 अगेन। तो ये आपका जो है वो इक्वल हो गया, मतलब सप्लाई एंड डिमांड बोथ आर इक्वल। इट मीन्स इट इज़ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एंड इफ इट इज़ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देन वी डोंट हैव टू डू एनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स, इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पहला मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड और तीसरा मेथड है हमारा वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा नॉर्थ कोस्ट पेनाल्टी मेथड से हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना, ये हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अभी हम नेक्स्ट स्टेप में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ कोस्ट सेल मेथड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन को वापस लिखे हैं, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। आप भी ये बात का ध्यान देना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो बॉक्सेस को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना। यहाँ पे हमने छोटा बॉक्स बनाया था तो यहाँ पे हमको सब्सटीट्यूट करना सारा नंबर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, तो वापस से हम एक बड़ा बॉक्स बनाया है ताकि यहाँ पे हम सारे नंबर्स को अच्छे से शो कर सकें। और आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरह से बनाना है ताकि एकदम क्लियर आपको पता चल सके कि आप किस वैल्यू में क्या असाइन कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा, चूँकि हमारा प्रॉब्लम का जो नाम है, मेथड का नाम ही है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमारा इस नाम ही है, तो इस नाम के हिसाब से हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से काम शुरू करना है। जैसे कि ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो सबसे कॉर्नर में हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे, 250 है, यहाँ 300 है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 250 मिनिमम वाला, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 50 हो जाएगा क्योंकि 250 यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया। जिस कॉलम में या जिस रो में 0 हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो, जैसे ये वाला पोर्शन को हम कैंसिल कर दिए। अब मेरा नॉर्थ वेस्ट कौन हो गया, बन गया ये। अब यहाँ हमें सब्सिडी, यहाँ 350 है, यहाँ 50 है, इसके पास 50 जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 300 बन जाएगा। और हम लोग ये वाला चूँकि 0 हो गया तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमारा नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया, ये वाला कॉर्नर। तो इस कॉर्नर में हम लोग यहाँ पे इसको क्या डालेंगे, 300 डालेंगे, ये आपका 0 हो गया और ये आपका 100, मतलब 300 हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट, अब मेरा जो वाला 0 हुआ उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये वाला हो गया, यहाँ पे हम 100 डालेंगे, यहाँ पे 400 है, यहाँ 100 है, तो हम यहाँ पे 100 डाल दे रहे हैं। तो ये आपका 300 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। जहाँ 0 हुआ उसको आप कैंसिल कर दो। अब हम लोग यहाँ 3 और 2 है, नॉर्थ वेस्ट मेरा 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, 300 डालेंगे।
ये वाला तो आपका ज़ीरो हो गया, इसको कैंसिल कर दो और ये आपका क्या बचेगा 200। अब इधर भी 200 है, इधर भी 200 है, फाइनली यही एक बचा है, इसमें हम लोग 200 डाल दिए तो ये भी आपका ज़ीरो हो गया, ये भी आपका ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से पूरा हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये सब जो वैल्यूज़ यहाँ पर जहाँ पे आप हमने सब्सटीट्यूट के वैल्यूज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आए उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। दस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर हम इस बेसिस पे काम करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, दस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 250 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ से पहले बॉक्स से फिर यहाँ से देखो, प्लस 50 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 6 प्लस 300 इंटू 6 प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 5 प्लस 300 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2, ठीक है, ये आपके वैल्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है ये, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 750 प्लस 50 प्लस 1800 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 400। अब ऐड करो 800 और 400 आपका हो गया 1200, 3000 और ये हो गया आपका 4400 रुपीज़। तो अगर हम इस बेसिस पे काम करेंगे तो हमारा जो है वो कॉस्ट क्या आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4400 आ रहा है। तो ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, 4400 आ रहा है, और अब हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड से, सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है स्टूडेंट्स, यू कैन सी यहाँ पर भी हमारा वही टेबल है, यहाँ पे भी वही टेबल है। हम ये सेम क्वेश्चन इसीलिए लिए ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन सा मेथड से हमें सबसे मतलब कम वैल्यू मिल रहा है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट बना रहे हो आपको 4400 आंसर आ रहा है, यही क्वेश्चन को अगर हम लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड से करेंगे तो हमारा आंसर अलग आएगा। तो लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड का मेन काम कैसे, हम उसमें काम कैसे करते हैं, ये आपका देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है। लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड में जो सबसे कम सेल है, जैसे कि सबसे कम वैल्यू कौन सा है 1, तो वहाँ पे आप पेनाल्टी देना शुरू करो। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे 350 है, यहाँ 300 है, तो यहाँ पे हम 300 डालेंगे मिनिमम वाला, ये 50 हो गया और ये आपका 0 हो गया। सबसे कम वाले में डाले, लीस्ट वाले में डाले। नेक्स्ट अब देखो ये हो गया, जिधर 0 आया उसको आप कैंसिल कर दो। अब आपके पास देखो दो दो केसेस है, या यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू दैट विच 2 यू विल सेलेक्ट टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। हम लोग चाहे तो इस 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो इस 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एम सेलेक्टिंग दिस 2, और यहाँ पे देखो मेरा 250 है यहाँ ये, तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा 150 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा, हमको यहाँ पे क्या डालना होगा 250, ठीक है। 250 हम एलोकेट कर दिया वहाँ पे। अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें सबसे मिनिमम, तो अब उसके हिसाब से हमें 0 को कैंसिल करना होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एलोकेशन करेंगे, मिनिमम सबसे मिनिमम यहाँ पे 2 है, तो ये 2 पे हम लोग डालेंगे 200 यहाँ एलोकेट करेंगे, तो ये मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा 300, ठीक है। तो अब ये चूँकि 0 हो गया तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करते रहे। अब देखो कि हमारे पास फिर से मिनिमम क्या आ गया 3, फिर से यहाँ पे हमारा टाई हो गया, तो हम लोग फिर से यहाँ दोनों में से कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेलेक्टिंग दिस, हम यहाँ पे क्या डाल दे रहे हैं 300, और यहाँ से ये मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा बचेगा 100, और इस तरह से ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपका चूँकि 3 वाला ये फर्स्ट जो लास्ट रो है वो तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि मिनिमम क्या है, तो 5 और 6 में मिनिमम क्या आपका 5 है, तो 5 मिनिमम है, तो हम लोग यहाँ पे एलोकेट करेंगे 100, और ये आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये आपका 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, तो ये आपका फिर से कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये 50 को हम लोग, यहाँ पे 50 बच रहा है, यहाँ पे 50 बच रहा है,
तो ये 50 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि अब लास्ट वही शेल बचा, तो ये भी आपका 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो अब पूरी तरह से सारा एलोकेशंस फिनिश हो गया। अब हम लोग इस हिसाब से आंसर लिखेंगे 300 इंटू 1 प्लस 250 इंटू 2 यहाँ से प्लस 50 इंटू 6, फिर आपका हो जाएगा प्लस 100 इंटू 5 प्लस 300 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो हमारा आएगा 300 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 400। तो इसको ऐड करोगे 800 और 300 हो जाएगा 1100 प्लस 500 हो जाएगा आपका 1600। 1600 और 400 आपका हो जाएगा 2000 और 900 रुपीज़ 2900। ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिजल्ट्स। पहले वाले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमारा आंसर जो था वो 4400 बच रहा था और अभी वाले मेथड से हमारा जो आंसर है वो 2900 हो रहा है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द आंसर। हर कोई चाहता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े, लेकिन इफ़ यू विल फाइंड द लीस्ट वन विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, देन इट मीन्स इट्स नॉट अ सूटेबल रिजल्ट। यू शुड हैव टू गो थ्रू लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड टू फाइंड द आंसर मोर मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा आंसर आ सकता है। अगर आप लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड से बनाते हो तो आपको और कम वैल्यूज़ मिलेगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। तो जनरली स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि इफ़ वी डोंट हैव टू यूज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड देन वाई वी आर स्टडिंग दैट मेथड, वी शुड डायरेक्टली हैव टू रीड लीस्ट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। बट स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ही आया था। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की मदद से ही लीस्ट कॉस्ट पेनल्टी मेथड के बारे में सोचा गया। तो आप यू शुड हैव टू नो द जनरेशंस ऑल्सो, दैट सबसे पहले क्या जनरेट हुआ, किससे हम लोग नए मेथड्स में गए हैं। फिर अब हम लोग लीस्ट कॉस्ट भी हमें सूटेबल आंसर नहीं देता है। अगर आप आगे देखोगे आज एक और मेथड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। दिस वोगल्स approximation method gives more minimized result as comparison to least cost penalty method and northwest corner method. So what is the basic criteria to solve any question with the help of Vogel's approximation? Here that same question is whatever the question we have taken for northwest corner method and least cost cell method, same question I am solving with the help of Vogel's approximation method. Try to understand that what is the criteria to solve this question. Here I have written डेस्टिनेशन हमारा लिखा हुआ है, सोर्स लिखा हुआ है, सप्लाई डिमांड एवरीथिंग इज रिटन एंड इट इज़ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम लोग इसमें देखो काम कैसे करते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे निकालना होता है पेनाल्टी। इसे हम लोग यहाँ पे पेनाल्टी कहते हैं, रो डिफरेंस और इधर कॉलम डिफरेंस। हम पहले से रो बना के देखो, ये है आपका सप्लाई डिमांड को छोड़ दिया जाए तो ए बी सी डी में आपको मिनिमम और सेकंड मिनिमम ढूंढना है। तो देखो मिनिमम आपका 1 है और सेकंड मिनिमम 3 है। ये लोग दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग रो डिफरेंस कहते हैं एंड दैट नंबर इज रिटन नोन एज पेनाल्टी। तो यहाँ पे 1 3 और 1 का डिफरेंस आपका 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर देखो, फिर यहाँ पे मिनिमम है 2 और यहाँ पे मिनिमम है 5, तो ये लोग दोनों का डिफरेंस 3 हो गया। सेकंड यहाँ पे 3 2 है तो यहाँ पे 1 हो गया। अब फिर देखो, अब हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे, 3 2 है तो यहाँ पे ये 1 हो गया। फिर 6 और 1 नहीं 1 और 3 है तो ये आपका 2 हो गया। 5 और 3 है तो यह भी आपका 2 हो गया। 2 और 4 है तो ये भी आपका 2 हो गया। तो हम लोग पेनाल्टी यहाँ पे सबसे पहला लिखें। अब उसके बाद देखो जो सबसे मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम क्या है 3 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जाके मिनिमम वाले में एलोकेशन करना है। इस कॉरेस्पॉन्डिंग रो में आपको मिनिमम वाले में एलोकेशन करना। तो यहाँ पे इस रो में सबसे मिनिमम 2 है, यहाँ पे हम एलोकेट कर दे रहे हैं 250 लिखा हुआ है, 400 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 250 एलोकेट कर दिए। तो ये आपका 0 हो गया और ये यहाँ पे आपका क्या बचा 150। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि फिर से हमारा अब जहाँ पे 0 हो रहा है, चूँकि ये कॉलम में 0, सो ये वाला हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। फिर से रो डिफरेंस निकालेंगे। 1 और 4 का रो डिफरेंस आपका 3, 5 एंड 6 इज़ 1,
यहाँ पे 3 2 1, फिर यहाँ पे आप देखो 4 2 2, 5 3 2, 3 1 2, और ये वाला को डैश कर देंगे बिकॉज दिस रो कॉलम हैज़ बिन डिलीटेड। तो यहाँ पे आपका 3 है सबसे मैक्सिमम, तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम है उस पर आप लोग एलोकेशन करो। तो इफ़ यू विल डू एलोकेशन हेयर 350 हेयर 300, सो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल लेफ्ट विथ 50, सो हेयर वी विल राइट 300 और ये आपका 50, और जहाँ 0 हुआ दिस वन वी विल जस्ट कैंसिल आउट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, अब हमारा 2 एलोकेशन भी हो गया। अब फिर से जो बचा वहाँ पर ये हम डैश दे देंगे बिकॉज दिस रो हैज़ बिन कैंसल्ड आउट, सो वी विल गिव डैश वाइल राइटिंग द रो डिफरेंस। अब देखो 6 और 5, यहाँ पे मिनिमम 6 5 1 हो गया, 3 2 1 हो गया, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 9 और 2 के बीच का डिफरेंस हो गया 7, यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, दिस वन डैश, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो ये हमारा, अब इसके सबसे मिनिमम वाले में हम लोग एलोकेशन करेंगे, तो यहाँ पे 200 का एलोकेशन होगा, ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 300 बचेगा। ठीक है, तो चूँकि ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं बिकॉज इस कॉलम में हमारा 0 मिल रहा है। फिर से अगर हम निकालें, ये डैश होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ चूँकि दोनों सेम है 0 होगा, डैश दे रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे भी 2 हो रहा है और यहाँ पे आपका 3 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम आपका ये है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू देखो ये मैक्सिमम है, सबसे मिनिमम वाले में एलोकेशन होगा, तो यहाँ हम लोग 50 एलोकेट कर दिए, ये आपका 0 हो गया और ये आपका हो गया 250। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग ये ऐसे काट दिए। अब यहाँ पे देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और 5 है 3 है, और यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस ये, बाकी सब तो डैश ही होगा। तो ये 2 है, यहाँ 5 और 3 है, तो ये 5 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग एलोकेट करेंगे। यहाँ तो मिनिमम का कोई सवाल ही नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 5 ही है। यहाँ 400 है, यहाँ 150 है, तो यहाँ 150 एलोकेट कर दिए, दिस विल बिकम 0। ठीक है, और ये मेरा बन गया 250। अब लास्ट क्या बचा स्टूडेंट्स, लास्ट सिर्फ हमारा एक ही एलिमेंट लास्ट है, यहीं पे हमारा सारा एलोकेशन, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ एलोकेशन 250 का हो जाएगा। ठीक है, आई शुड हैव टू राइट दिस 50 दिस साइड सो डैट दिस काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का 250 हो गया। अब हम इसको फिर से उसी तरह से एलोकेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर। तो हमारा यहाँ पे देखो एलोकेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या आ रहा है, 300 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 250 प्लस 5 इंटू 150 प्लस 3 इंटू 50 प्लस 250 इंटू 3 प्लस 2 into 200. This is the overall values after allocating the proper supply and demand in the given allocations. So यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वैल्यू 300 प्लस 500 प्लस 15 5 से आपका 75 होता है, 75 प्लस 150 750 प्लस 400, इसको ऐड करो 800 में 900 ऐड करेंगे 1700 हो जाएगा, 1700 में 400 ऐड करेंगे तो 2300 में 700 या इट्स, तो स्टूडेंट्स हम इसे ऐड करेंगे तो 800 एंड 900 इट विल बिकम 800 प्लस 900 1700 and 400 it will become 1700 and 400 2100 and 750 then it will become 2850। तो आप देखो कि अब हमें पहले से भी ज़्यादा, दस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹2850। तो 2850 ट्रांसपोर्टेशन, आप देखोगे कि अभी हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इट्स 4400। व्हेन आई हैव सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लीस्ट कॉस्ट पेनल्टी मेथड 2900 एंड व्हेन आई हैव सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन इट्स 2850।
तो आप सोचो कि सबसे परफेक्ट रिजल्ट इफ एनी मेथड इज गिविंग देन दैट मेथड इज बोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड इट्स ऑल्सो नोन एज वैम, VAM, वी इन शॉर्ट वी आर राइटिंग इट एज वैम। तो ये मेथड जो है वो आपको सबसे लीस्ट वैल्यू देता है। सो अभी अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को प्रॉब्लम को यूज़ करें, अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की मदद से हमें अगर कोई क्वेश्चन को एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने का ज़रूरत पड़े तो हम लोग वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि दिस गिव्स अ मिनिमम रिजल्ट एज कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द टू मेथड्स। सो स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस आपको करवाया गया है उसको एक बार आप लोग सॉल्व करके देखोगे, अगर कुछ भी डाउट होता है तो डिस्कशन फोरम में पूछोगे। थैंक यू।